प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा है और प्रभु की महिमा हो। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, यहाँ पे आए हुए सब जन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करूँ। तो आइए प्रियो, हम परमेश्वर का वचन देखने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित है और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज आप अद्भुत और बहुत अच्छे काम करेंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु। जो भी प्रभु परेशान है प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु, जो भी अपने बिस्तर पे पड़े हुए प्रभु, प्रभु आज हर एक को याद करो प्रभु। और प्रभु आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को आशीषित करो प्रभु। और आपके पवित्र पवित्र और बहुमूल्य वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करो प्रभु। जो भी शैतान की आवाज़ लोगों को वचन सुनने के खिलाफ आती है प्रभु, उस शैतानी शक्ति को, उस दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये वचन आखिर तक देखने की और सुनने की लोगों को इच्छा दो प्रभु। और आखिर में जो चंगाई की प्रार्थना होगी प्रभु, वहाँ तक बैठने को सबको इच्छा दो प्रभु। और वचन के द्वारा सबको आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हम बहुत बार बहुत आवाज़ सुनते हैं। घर में आवाज़ रहते, बाहर के आवाज़ रहते, कहीं पे रिकॉर्ड चालू है तो गानों की आवाज़ चालू रहती है, कहीं झगड़े की आवाज़ चालू रहती है। तो हम दिन भर बहुत सारे आवाज़ को सुनते हैं। आवाज़ सुनने से कभी कभी हमें अच्छा लगता है तो कभी कभी हम उदास होते हैं। अगर किसी कोई गाली गलौज कर रहा है, झगड़े कर रहे, तो हमारा मन थोड़ा विचलित हो जाता है। परंतु हम जब परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो परमेश्वर की आवाज़, बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु हमसे बात नहीं करता है, पर परमेश्वर हम सब से बात करता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर पुराने नियम में भी लोगों से पर्सनली उनसे बात करता था, उन्हें सूचनाएं देता था, उन्हें आज्ञाएं देता था और परमेश्वर उन्हें निर्देशन देता था। तो मतलब पुराने नियम में परमेश्वर लोगों से व्यक्तिगत बात करता था और नए नियम में भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बात किया हुआ है। तो लोगों को परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते, तो पवित्र आवाज़ को जब नहीं सुनते, तो ऑब्वियसली हम किसी और आवाज़ सुनते हैं। किसी और की आवाज़ मतलब दुष्ट की आवाज़ रहती, शैतान की आवाज़ रहती, जो हमारे मन में बात करते रहती कि तुझसे कोई अच्छा काम नहीं होगा, तेरी हालत कभी सुधरेगी नहीं और तू कभी चंगा नहीं होगा, तेरे घर में ऐसे ही मुश्किलें रहेंगी, तुम्हारे घर में यही प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सारी आवाज़ें जो रहती है, ये जो लोगों की आवाज़ रहती, तो शैतान हमसे बात करते रहता है कि तुम में कोई अच्छा ही नहीं है और तुम कुछ भी अच्छा नहीं करते। पर परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है और हमें उसकी आवाज़ पूरे मन से और तन से सुनने की आवश्यकता है। कि प्रभु हमसे कभी कभी बात करता है, कभी कभी परमेश्वर हमें निर्देश देता है, परमेश्वर हमको चलाता है कि कुछ ऐसा करो वैसा करो। पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर की इच्छाओं को छोड़कर अपनी इच्छाओं को या अपने विचारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और परमेश्वर की आवाज़ कहीं कभी खो जाती है। तो आज हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के बाद हम कैसे प्रतिसाद देते हैं, उसके ऊपर हमारे इटर्नल लाइफ यानी अनंत काल का जीवन उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हम वचन जब सुनते हैं तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे वचन को रिस्पॉन्स देते हैं।
कि हाँ प्रभु आज तुम मुझसे बात कर रहे हो, हाँ इस वचन के द्वारा मैं आशीषित हुआ है। पर उसके बाद हमें सच में, अगर परमेश्वर ने तुम्हें छुआ है, परमेश्वर ने तुम्हें किसी वचन के द्वारा आशीषित किया है, तो उसका हमें जो रिस्पॉन्स हम देते हैं या जो प्रतिसाद हमारा रहता है कि नहीं आज से मुझे प्रभु के साथ रहना है, मुझे परमेश्वर से बात करनी है, क्योंकि प्रभु की आवाज़ है, प्रभु की वाणी मुझसे बात कर रही है, ये जब हम सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और जैसे हम परमेश्वर की वाणी सुनते हैं तो हमारा जीवन अपने आप बदलने लगता है और हम अनंत काल के जीवन में यानी सदा के लिए परमेश्वर के साथ हम लोग रह सकते हैं और उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है और अनंत काल का जीवन निर्भर होता है कि हम वचन यानी प्रभु की वाणी सुनने के बाद हमने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है वचन को। क्या वचन एक कान से सुनकर छोड़ दिया तो वो हमें कैसा उद्धार मिलेगा। पर परमेश्वर सबके जीवन में कार्य करना चाहता है। तो परमेश्वर का एक प्रभु का एक वचन है कि जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, परमेश्वर ने मूसा से बात की, परमेश्वर ने नूह से बात किया, क्योंकि परमेश्वर ने नूह को बोला था कि जहाज बना, उसे निर्देश दिया गया था कि कितने मंजिली वो होना चाहिए, कैसे दरवाज़ा उसके, कितनी खिड़कियाँ होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर एनिमल्स को रखना चाहिए, ये सब निर्देश परमेश्वर ने नूह को दिया हुआ था। यानी परमेश्वर ने उससे रूबरू बात की थी, परमेश्वर ने उससे व्यक्तिशः बात की थी, उससे पर्सनली परमेश्वर ने बात की थी। अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता के घर से निकलकर, परमेश्वर ने उसे वहाँ से निकलने को कहा, क्योंकि उसका पिता आइडल वर्शिपर था, वो मूर्ति पूजा करने वाला था। तो परमेश्वर ने उससे बात की थी। फिर परमेश्वर ने बात की कि तुझे एक संतान होगी और तेरी संतान पूरे राष्ट्रों के ऊपर तू राज करेगा और राष्ट्रों का तू पिता माना जाएगा। परमेश्वर ने उससे बात की, हालांकि वो 90 साल का होकर गया था, पर परमेश्वर ने उससे निर्देश दिया, परमेश्वर ने उससे बताया कि तेरी खुद की संतान होने वाली है। तो परमेश्वर इस तरह से बात करता था। जैसे मैंने बोला कि मूसा से बात किया, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लोग जो बंधुआई में पड़े हैं हारून राजा के अंडर, फ़ारो राजा के अंडर, तो तू मिस्र से लेके मेरे सब इस्राएली लोगों को कनान लेकर जा। तो परमेश्वर ने मूसा के साथ रूबरू हुई, परमेश्वर उसके साथ पर्सनली उसने बात किया था। तो जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने बात किया, तो आज हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और पहला आयत में हम देखते हैं व्यवस्था विवरण यानी ड्यूट्रोनॉमी 28 वर्स 1। ड्यूट्रोनॉमी 28 वर्स 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुन तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू, पुराने नियम में प्रभु ने कहा था यहोवा ने, पर आज परमेश्वर हमसे भी बात कर रहा है कि तू उसकी सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यानी सुनना, वी हैव टू हियर गॉड्स वर्ड। तो हमें सुनना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम फ़ोन पर भी कॉन्वर्सेशन होता है तो आगे वाले का सेंटेंस पूरा होने के पहले लोग उसका सेंटेंस बीच में ही तोड़कर बात करते हैं, तो वो बैड मैनर्स कहा जाता है कि अगर कोई बात कर रहे उसकी न सुनते हुए हम हमारी बातों को रखते हैं तो वो अच्छी बातें नहीं है, वो अच्छे मतलब गुड मैनर्स उसे नहीं कहा जाता है। मतलब आज लोग सुनते नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी आज्ञाओं को आज, अगर तू आज्ञा में जो मैंने तुझे दिए वो तू आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुन। यानी हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, देखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और वही परमेश्वर की आवाज़ होती है,
वही परमेश्वर की वाणी होती है। लोग कहते हैं कि प्रभु हमसे बात नहीं करता, जैसे किसी किसी प्रॉफिट के साथ परमेश्वर बात करता है, उन्हें दृष्टांत दिखाई देते हैं, वो रेवलेशन उनको मिलता है। पर रेवलेशन हमें मिलता है प्रभु के वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करने लगता है। वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कब? जब तू परमेश्वर की आवाज़ को सुनेगा, तो परमेश्वर के वचन को तू सुनेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को जब तू मानेगा कि प्रभु कहता है कि मेरे संगति में बैठ, मुझसे बात कर और मेरी आवाज़ सुन। प्रभु यह चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। प्रभु यह चाहता है कि हम यानी उस पर विश्वास करें, परमेश्वर पे, यहोवा परमेश्वर पे, पिता पे, यीशु मसीह पे हम विश्वास करें। ये परमेश्वर चाहता है। दूसरी आयत में लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, यानी हमें सुनना कितना महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि सब आशीषें तेरे ऊपर आएंगे। मतलब तू धन्य हो जाएगा, तेरे नगर में, तेरे शहर में, तेरे ऑफिस में धन्य हो जाएंगे तेरे बच्चे, तेरी फैमिली। तू धन्य होगा तेरी भूमि के उपज पर। तेरी जो टोकरी है, तेरी धान की टोकरी है, तो वो कभी खाली नहीं रहेगी। मतलब परमेश्वर तुझे उसमें भी धन्य कहेगा। और तेरा भीतर आना और बाहर जाना भी धन्य होगा, यानी तुझे सुरक्षा मिलेगी। आज हम देखते हैं कि बहुत बार लोग बाहर जाते हैं, कई बड़ी दुर्घटना उनके साथ होती है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। पर धन्य है कि जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर उनके आने जाने को भी सुरक्षा देता है। उसको धन्य कहता है परमेश्वर। उसके हाथ के काम में परमेश्वर बरकत देता है। उसके हर एक जीवन में प्रभु प्रॉस्पेरिटी उसको देने के लिए परमेश्वर तैयार है। सुनना बहुत ज़रूरी है। सब आशीषें सुनने से ही हमें मिलती है। हम गंदी बातें सुनेंगे तो गंदी ही बातों को काटेंगे, पर परमेश्वर की आशीषें हमें सुनने से ही मिलते हो। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का आवाज़ है। जब हम सुनते हैं तो सुनने से ही हमें आशीष मिलती है। वो आशीषें रहती है फिजिकल, यानी शारीरिक आशीर्वाद रहता है, जिससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि हमने परमेश्वर की वाणी सुनी, हमने परमेश्वर का वचन सुना है, उस पर अमल किया, उस पर विश्वास किया, हमने उस वचन को रिस्पॉन्ड किया। इसलिए आज हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती है, या घर गृहस्थी, हमारी फैमिली में भी परमेश्वर शांति देगा, खुशहाली देगा, बरकत देगा, आशीष देगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर की वाणी को सुना, तुमने परमेश्वर के वचन को सुना और उस पर चले। तुम्हारे व्यवसाय, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे जॉब में परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देगा, आशीष देगा। और ये सब आशीषें, यानी शारीरिक आशीषें, हमारे घर गृहस्थी की आशीषें, हमारे बिजनेस जॉब के आशीषें भागते हुए, दौड़ते हुए तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तुम्हें वो आशीषों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हो, सुनने लगे हो, और तुमने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगे हो, और उस रीति से तुमने चलने की कोशिश की है। इसलिए ये सब आशीषें तुम्हारे पीछे आज भागती आएगी, अगर तुम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके वचन को सुने और उस पर चले। हम दूसरी बातें सुनते हैं, क्योंकि मुझे मेरी किसी लेडीज़ से बीच में बात हुई थी, तो वो एकदम बोलते 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 गई कि हमारा मांत्रिक है ना, हम उसको पूछते हैं कि कैसा होने वाला है। तो मैं ऐसे देखती रही कि ये कैसे मसीह लोग हैं कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने की बजाय वो अगर मांत्रिक तांत्रिक के पास जाएंगे, उसको पूछेंगे कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, और वो सफल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उनका लाइफ देखा है। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनो और उस पर चलो, तो आशीर्वाद और श्राप परमेश्वर के वचन के ही द्वारा तुम्हें मिलता है। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचन को तुम नहीं सुनोगे, तो श्राप तो तुम्हारे ऊपर आएगा ही आएगा।
क्योंकि हमें कैसे पता कि ये चीज़ों से हमारे ऊपर श्राप आएगा। व्यभिचार अच्छी बात नहीं है, या निंदा करना अच्छी बात नहीं है, गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। ये हमें कब पता चलता है? जब हम वचन को सुनते हैं, यानी परमेश्वर का वचन सुनने से ही हमें आशीष मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है और श्राप भी मिलता है। तो परमेश्वर के वचन को सुनना और उसका आज्ञा पालन करना, उसका आज्ञा पालन करना, ओबीडियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब करने से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। यिर्मयाह की किताब उसका 7वां अध्याय और 22वें आयत में हम देखेंगे, यिर्मयाह 7:22। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल, उस समय मैंने उन्हें होम बलि, मेल बलि के विषय में कुछ भी आज्ञा न दी थी। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लोग जो बंधुआई में पड़े हैं, जो रो रहे, जिनकी पुकार मेरे तक आए हैं, जिन्होंने मुझे दुहाई दी है, तो मूसा तू मेरे लोगों को वहाँ से निकाल और कनान में लेकर जा। तब यिर्मयाह संदेष्टा क्या कहता है? क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि या मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा न दी थी। मैंने नहीं कहा था, परमेश्वर कहता है कि तुम होम बलि करो, यज्ञ बलि करो, मेल बलि करो, अर्पण चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ मेरे ऊपर। परमेश्वर कहता है कि ये आज्ञा मैंने तुम्हें नहीं दी थी, पर तुम अपने मन से करते गए। बीच रास्ते में तुम होम बलि करते गए, यज्ञ बलि करते गए। ये तो मैंने तुम्हें नहीं कहा था, पर तुम वो करते रहे। आज भी मसीह लोग बड़े बड़े काम करते, आज भी मसीह लोग का बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के यहाँ जाके बड़े बड़े काम करते हैं और उन्हें खुशी मिलती है। अरे हमने किसी सोसाइटी का गटर साफ किया, हमने कहीं और जाके भूखों को खाना दिया, तो उन्हें वो कामों की उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें आनंद मिलता है। क्योंकि शैतान उन्हें कहता है कि देख ये परमेश्वर के द्वारा है, पर परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम ऐसे काम करके मुझे खुश करो, होम बलि करो, यज्ञ बलि करो। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये करने की आज्ञा मैंने उन्हें नहीं दी थी। पर आज मैंने देखा कि बहुत सारे चर्चेस में बड़े बड़े एक्टिविटीज़ होते, बड़े बड़े वहाँ पे उत्सव होते, सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सब करके हम परमेश्वर को खुश कर रहे। नहीं मेरे प्रियो, वो लोगों को खुश करते ताकि लोग चर्च में आ पाए। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए नहीं कहा। तो प्रभु क्या कहने के लिए कहता है? हम 23वें आयत में देखता है, परंतु मैंने जो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। तुम्हारा परमेश्वर कौन है? क्या तुम परमेश्वर को जानते हो? क्या तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो? यहाँ पे लिखा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं तुम्हें क्या करने के लिए कहता हूँ वो करो तुम। हम सबको मालूम है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमें पता रहता है। हमें पता है कि ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। तो अभी मुझे वो सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। हमें पता है कि हम परमेश्वर की क्या बातें करते हैं, क्या नहीं करते। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, यानी मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। आज लोग कहते हैं कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है, हमारे घर के हालात नहीं सुधर रहे, हमारे घर की परिस्थितियाँ ज्यों की त्यों है, क्योंकि तुम वचन को सुनते नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर अमल नहीं करते हो, उस पर चलते नहीं हो। पर उन्होंने मेरी बात को न माना, न मेरी बातों पर कान लगाया। मतलब कान लगाकर सुनना परमेश्वर चाहता है कि तुम सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुझसे क्या बात करना चाहता हूँ। तुम तुम्हारे कान खोलकर सुनो, क्योंकि बहुत जगह पे परमेश्वर ने लिखा हुआ है वचन में कि जिसको कान है वो सुने। अगर तुम बहरे हो, तुम नहीं सुनते हो तो बात अलग है, पर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आवाज़ को सुनो। तो मेरे कान लगा के सुना और अपनी युक्तियों को और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े। तो परमेश्वर ने 24वें आयत में लिखा है कि उन्होंने मेरी न सुनी, न मेरी बातों पर कान लगाया।
जो मैं परमेश्वर कहता है कि जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा वो तो तुमने नहीं किया। तुम आगे बढ़ने के बजाय तुम पीछे गए, तुम बैकस्लाइड हो गए, तुम परमेश्वर से दूर गए, तुम परमेश्वर में बढ़ने की तुमने कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम दूसरी आवाज़ पे अमल करते रहे। शैतान की बातों में अपने आप को इतना व्यस्त किया, उन बातों में तुमने इतने खो गए कि तुम बैकस्लाइड होते गए। तुम परमेश्वर के वचन सुन के उसके आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, परमेश्वर में और मजबूत होने की, स्ट्रांग बनने की कोशिश भी तुमने नहीं की। और तुम अपने बुरे मन के, यानी जो अपना मन है वो हटीला रहता है, ज़िद्दी रहता है, रिबेलियन रहता है कि हमें जो करना है हम वही करेंगे। चलो आज नहीं गए चर्च को तो कोई मुश्किल नहीं, अगले हफ्ता तो जाना ही है। तो ये हमारे मन का हटीलापन है। आज मैंने वचन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं सुबह पढ़ लूँगा, ये मन का हटीलापन है। अगर तुम परमेश्वर के पास नहीं आओगे, उसकी वाणी को नहीं सुनोगे, उसकी आवाज़ को नहीं सुनोगे, उसके वचन को नहीं सुनोगे, तो तुम कैसे आशा करते हो कि प्रभु तुम्हें आशीषित करे। फिर भी ये परमेश्वर के प्रभु यीशु कितना महान है, कितना मीठा परमेश्वर है कि वो रोज़ रोज़ हमें अच्छी ज़िंदगी से उसने आशीषित किया। बीमारियों में हम पड़े रहे पर उसी में हम हमेशा के लिए नहीं पड़े। प्रभु ने अपने पवित्र हाथ से हमें उठाकर बाहर लाया। पर आज हम क्या उसकी वाणी को सुन पा रहे? क्या आज हम परमेश्वर के आवाज़ को सुन रहे? होशे 6:6 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, यानी परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। मैं नहीं चाहता कि तुम होम बलि करो, यज्ञ बलि करो और उससे मैं संतुष्ट होगा। प्रभु म्हणता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि क्योंकि मैं बलिदान से मैं खुश नहीं होता हूँ। तो स्थिर प्रेम, यानी आज प्रभु से प्रेम किया, आज मैंने बाइबल पढ़ा, आज मैंने स्तुति आराधना किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। फिर 8 दिन हम बैकस्लाइड हो गए, पीछे चले गए। ये स्थिर प्रेम कहाँ है? स्टेबल नहीं हम वहाँ पे। अगर हम रोज़ उसके संगति में बैठते, रोज़ उसको महिमा देते, रोज़ उसकी वाणी को सुनने की कोशिश करते, हम प्रभु की वाणी को कैसे सुनेंगे? हम यहाँ पे व्हाट्सएप हमारा खुला है, हमारा फेसबुक एक जगह पे स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरी जगह पे वचन चल रहा है, टीवी पे कुछ तो बकवास चालू है, और हम प्रार्थना में बैठे हुए हैं। मन स्थिर नहीं है, शरीर स्थिर नहीं है, मन कहीं और भटक रहा है। और प्रभु तू मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। कैसे प्रभु बात करेगा? क्योंकि तुम्हारा मन चारों तरफ भटका हुआ है। तुम व्हाट्सएप पर, आधा तुम्हारा मन है, तुम्हारा आधा मन फेसबुक पे अटका हुआ है, आधा मन फेसबुक टीवी पे अटका हुआ, आधा मन बच्चों का शोर गुल झगड़ा उसमें है। तो सर्वप्रथम बात यह है कि जब हमें प्रभु की आवाज़ सुनिए तो हमें पहले शांत होने की ज़रूरत है। शांत माहौल, शांति से बैठो, पहले स्तुति आराधना में जाओ, फिर वचन पढ़ो, तो परमेश्वर तुमसे बात करेगा। क्योंकि वो चाहता है कि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रभु चाहता है कि मुझे स्थिर प्रेम चाहिए। आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर 4 दिन नहीं किया, उसे नहीं कहते स्थिर प्रेम। और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। माय पीपल आर पेरिशिंग, लैक ऑफ नॉलेज। परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। प्रभु का ये वचन है हमारे लिए। आज हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम शैतान की ही आवाज़ को हम सुनेंगे। हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, और शैतान हमें दिखाता है कि तू अच्छा काम कर रहा है और लोग तुम्हारे काम से खुश है। पर आज हम प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन रहे। यिर्मयाह 7:22 में जैसे हमने देखा, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। तो परमेश्वर कहता है कि उन्होंने वह सुना नहीं। पहले सुनना चाहिए और फिर करना चाहिए। जैसे ऑफिस में तुम जाते हो ना, तो तुम्हारे बॉस की जो मीटिंग हो जाती है रोज़, तुम्हारे बहुत सारे ऑफिस में रोज़ मीटिंग रहती है। मीटिंग में जब डिस्कशन होता है, जब तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा डायरेक्टर है, तुम्हारा मैनेजर है, वो तुमको एक काम देता है पूरे दिन में जो करने का, तुम क्या करते हो? वो सुनते हो तुम लोग। तुम नहीं कहते कि चलो आज नहीं करेंगे हम लोग,
ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि तुम्हारा जॉब इम्पोर्टेंट है, तुम्हें घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो तुम बॉस का सुनते हो, मैनेजर का सुनते हो, उसको फॉलो करते हो, फिर परमेश्वर का क्यों नहीं सुनते हो? तो पहले सुनना चाहिए, फिर करना चाहिए, पर हम वो परमेश्वर के लिए नहीं करते। बॉस का सुनेंगे, जहाँ पे काम करते हैं उनका सुनना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें 2 पैसे मिलते हैं। अरे पर वो पैसे देने वाला तुम्हारा जीवित है खुदा प्रभु यीशु मसीह है, तुम उसकी आवाज़ नहीं सुनते। तो प्रभु कहता है कि पहले सुनो फिर करो, और फिर वैसा ही हमें करना चाहिए। आज मसीह लोग बड़े कार्य करने में बिजी है, और यही उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है सुनने के बजाय। उन्हें लगता है कि नहीं, क्या हमने बड़े बड़े मीटिंग्स अरेंज किए तो वो बड़ा काम हो गया, हमने बड़े बड़े प्रेज वर्शिप लीडर्स को बुलाए चर्च में, तो उन्हें मसीह लोगों को लगता है कि वही काम में अपने आप को उन्होंने बिजी किया, व्यस्त किया हुआ है, और वो परमेश्वर से दूर होते गए। वो काम में बिजी, मीटिंग चालू रहती पर वो बाहर रहते, फ़ोन पे बैठे रहते, ये आने वाला है, वो आने वाला है, इसका स्वागत करना है, इसको बुके देना है, इसमें व्यस्त रहते। वो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बजाय वो दूसरे कामों में व्यस्त रहते। इस्राएल लोगों को सबसे उनकी बड़ी समस्या यही थी कि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं सुनी। जब भी परमेश्वर ने जो कुछ भी करने को कहा, 40 साल जब उन्हें लगे कनान में पहुंचने में, उस समय भी प्रभु ने जो जी कहा उन्होंने कभी नहीं माना। उन्होंने हमेशा बाल दैवतों के पीछे गए, अष्टरोत के पीछे गए, उन्होंने अपने लिए बछड़े बनाया और उसकी पूजा अर्चा करते रहे। जो परमेश्वर कहता गया, हमेशा उन्होंने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना, और हमेशा उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में गए। हमें परमेश्वर के उद्देश्य मालूम नहीं होता, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं। मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, सबके लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है, एक योजना है, पर हम वो सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हम दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हमने सुना नहीं। आज अगर हमने परमेश्वर की वाणी को सुना होता था तो शायद हम कहीं और होते थे, पर हमने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, हमने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना था। इसके लिए हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है। यूहन्ना 10 उसका 27वें आयत में हम देखते हैं, जॉन 10 वर्स 27। यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें, कौन है भेड़ें? मैं और आप लोग, हम जो मसीह लोग हैं, हम जो उसकी भेड़ें हो गए, और वो हमारा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। शब्द यानी परमेश्वर का वचन, यानी सुनना कितना महत्वपूर्ण है। जो भेड़, मैं हमेशा कहती हूँ कि भेड़ जो रहते हैं तो उन्हें सुनाई नहीं देता है, तो वो हमेशा जो उनका चरवाहा जैसे चलता है वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। उन्हें सुनाई देता है, सॉरी, पर उन्हें कम दिखाई देता है, वो बहुत दूर के नहीं देख सकते, तो वो बस एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि उनका चरवाहा आगे रहता है। हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, तो वो आगे चलता है, और प्रभु को मालूम है कि कौन उसके भेड़े, कौन उसके चुने हुए लोग हैं, कौन उसके बच्चे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि आज ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी भेड़े हैं, और मुझे उनकी रखवाली करनी है, मुझे उन्हें संभालना है, मुझे उन्हें चंगाई देना है, मुझे उन्हें कर्जों से आज़ाद करना है, मुझे उन्हें उनके घर में खुशहाली लानी है, उन्हें बीमारियों से हमें मुझे आज़ाद करना है, और ये मेरे भेड़े हैं। क्यों क्यों उसके भेड़े? क्योंकि भेड़ उसकी आवाज़ सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को वो सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, और वो सुनकर उसके जैसे करते हैं, इसलिए वो प्रभु के पीछे चलते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है, और मैं उन्हें जानता हूँ कि ये मेरे बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भेड़ है, क्योंकि वो मेरी वाणी को सुनते हैं। भेड़ों को कम दिखाई देता है, पर वो परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। आज भी हमें जग की बातों को देखने की क्या आवश्यकता है, पर हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे तो 100% हम उसके पीछे चलेंगे, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा है, क्योंकि हम उसके खास लोग हैं, हम उसके स्पेशल लोग हैं, जो जिनको उन्होंने चुना हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने।
और आगे लिखा है कि मैं उन्हें जानता हूँ। ये कितना इम्पोर्टेंट कि प्रभु यीशु मसीह इस पूरे जग की भीड़ भाड़ में वो हमें जानता है कि हम उसके भेड़े हैं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे पता है ये मेरा बच्चा है, वो आज भले बैकस्लाइड हुआ है, पीछे गया है, पर वो मेरी वाणी को सुनेगा, एक न एक दिन वो मेरे पीछे आएगा। यीशु मसीह का आवाज़ सुनने से पहले उन्हें अनंत जीवन प्रभु देना चाहता है। वो प्रभु चाहता है कि मैं मेरे भेड़ों को अनंत काल का जीवन यानी इटर्नल लाइफ, हमेशा का जीवन, मरने के बाद भी जीवन है, और प्रभु वो हमें देना चाहता है क्योंकि वो हमें जानता है, क्योंकि हम उसके भेड़े हैं। कब हम वहाँ उसके भेड़े हो गए? क्योंकि हमने उसकी वाणी को सुना, हमने उसके आवाज़ को सुना, हमने उसके वचन को सुना। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं, और जो मेरे पीछे चलते हैं तो वो उन्हें मैं अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं उन्हें इटर्नल लाइफ दूंगा, और वो नष्ट नहीं होंगे। वो किसी बीमारी की वजह से, किसी वायरस की वजह से वो कभी नष्ट नहीं होंगे। कोई भी बीमारी रहने दो, एड्स, कैंसर, ट्यूमर, कोरोना, कुछ भी होने दो, प्रभु तुम्हें नष्ट यानी नाश नहीं होने देगा, क्योंकि तुम उसकी वाणी को सुनते हो। और परमेश्वर चाहता है, प्रभु कहता है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, क्योंकि जो मेरे भेड़े हैं वो मेरे ही रहेंगे, क्योंकि वो मेरे वाणी को सुनते हैं, क्योंकि वो मेरे आवाज़ को सुनते हैं। हालेलुया, वो मेरे वचन को सुनते हैं, इसलिए उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भले हालात आएंगे, बुरे हालात से हम जाएंगे, निराश होंगे, दुखी होंगे, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं परमेश्वर सच में है या नहीं, पर प्रभु कहता है कि मैं उनका नाश नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, या मैं प्रभु कहता है कि मैं उन्हें कभी शैतान को मुझसे छीनने नहीं दूंगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम उसकी आवाज़ सुने, उसके कामों में बिजी रहे, व्यस्त रहे, पर प्रभु कहता है कि मैं उन्हें शैतान के हाथ से मुझसे छीनने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे भेड़े हैं, वो मेरी आवाज़ सुनते हैं, और मेरे पिता ने उन्हें मुझे सौंपा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक पिता हमें आकर्षित नहीं करता, तब तक हम पुत्र के पास कभी नहीं जा सकते। तो पिता ने हमें चुना हुआ है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पिता ने हमें दिया है। और प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह, कि पिता और मैं एक ही हूँ। तो जो पिता का है वो मेरा है, जो पिता ने जो भेड़ मुझे दी है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मेरे भेड़े हैं, क्योंकि मेरे भेड़े मेरी आवाज़ सुनते हैं, और मैं उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करूँगा। जैसे हमने पुराने नियम में देखा, यिर्मयाह की किताब में, कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूँगा, तुम धन्य हो जाओगे, तुम्हारे नगर में, शहर में, बस्ती में, घर में, फैमिली में, तुम्हारे बच्चे धन्य हो जाएंगे, तुम्हारी फैमिली धन्य हो जाएगी, तेरा जॉब धन्य कहेगा, तेरा बिजनेस धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे आज्ञाओं को माना, और तू उसके ऊपर तुमने सोचा, अमल किया, और तू मेरे पीछे आया। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का वचन सुनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं और पिता एक ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक ही हूँ। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे मैसेजेस यूट्यूब पर या फेसबुक पर या बहुत सारे मीडियाज़ के ऊपर सुनते रहते, इसलिए उनके माइंड में कुछ उन्हें समझ में नहीं आता कि किसका वचन सही है। क्योंकि बहुत सारे प्रीचर्स जो है वो ऑफरिंग के बारे में सिखाते कि 110 दो, ऑफरिंग दो, तुम ऑफरिंग दोगे, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, नाप दबा दबा के, हिला हिला के तुम्हें, मतलब वो ऑफरिंग के लिए सिखाते हैं। और कोई कहते हैं कि तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। तो लोगों को जमलिंग होता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं कि हम किसकी सुने, किसकी आवाज़ सुने। पर मैं कहती हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनो। जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम खुद पढ़ो, और प्रभु तुमसे बात करेगा। परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के वचन की आवाज़ सुनो। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे भेड़ हो, और तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता।
क्योंकि पिता ने खुद तुम्हें मेरे हाथ में दिया है। तो आज इतने सारे लोगों का अगर हम वचन सुनेंगे तो हम कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए, प्रभु के वचन पर हमने विश्वास करना चाहिए और उसकी आवाज़ को हमने सुनना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह। आप जीवित और महान परमेश्वर हो प्रभु, आप सच्चे खुदा हो प्रभु यीशु मसीह। आज इस घर को प्रभु, इस जीवन को, यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु। जितने भी लोग प्रभु मुझे देख रहे प्रभु, हर एक को प्रभु आपके पवित्र लहू से मैं ढक देती हूँ प्रभु। आज ये वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें सच्चाई और प्रभु सच्चा वचन उनको सुनने की इच्छा दो प्रभु, कि जो भी प्रीचर उन्हें सिखा रहा है वो उन्हें जानने की वो डिज़न स्पिरिट उन्हें दो कि वो क्या सुन रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं प्रभु। आज प्रभु आप उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। मेरे जीवित खुदा, सुनने वालों के जीवन में कार्य करो, क्योंकि जो भेड़ परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं वही उसके पीछे पीछे चलते हैं। हाँ मेरे जीवित खुदा, प्रभु यीशु मसीह आज जिन्होंने भी ये वचन सुना है प्रभु, आप उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आओ प्रभु, उनका जीवन बदली करो प्रभु, क्योंकि उन्होंने वचन को सुना है प्रभु। और आप चाहते कि वचन सुनो और उसके जैसे करो। आप चाहते कि वचन सुनो और उसके ऊपर अमल करो, विश्वास करो और वैसा ही करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कोई बड़ी बड़ी आज्ञा नहीं दी, पर वो कहता है कि वचन को सुनो और मेरे पीछे चलो। हाँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक से आपने बात किया है प्रभु, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को प्रभु मैं जय जयकार करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, आपकी ही महिमा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आपने बहुत ऐसे हर एक के जीवन में आज कार्य किया है इस पवित्र वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु, बड़े बड़े बीमारियों में पड़े हैं प्रभु, आज उनको छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, जिनकी भी सर्जरी हुई है प्रभु और उसमें कोई चंगाई नहीं है प्रभु, मेरे जीवित खुदा आप उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके नाम को प्रभु। आप उनको छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से प्रभु चंगाई दो प्रभु। जो भी यूट्रस में प्रभु अगर कोई गांठ है प्रभु, कोई रसोली है प्रभु, ब्रेस्ट कैंसर है प्रभु, ट्यूमर है ब्रेन में प्रभु, ऐसे कोई जगह पे है प्रभु, तो आप वहाँ पर आपका पवित्र लहू में लगाती हो प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु उन्हें चंगाई दो प्रभु और उन्हें पूरी रीति से आज़ाद कर दो बीमारी से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, थायराइड और शुगर के पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक ऐसे पेशेंट को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज उन्हें आपका वचन सुनने की इच्छा दो प्रभु, ताकि आप उन्हें छुओ प्रभु और प्रभु उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप उन्हें चंगाई देना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जो भी थायराइड के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है और शुगर सब नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु ये आपकी वाणी है परमेश्वर। जो कोई भी आपके वचन पर विश्वास करता है वो चंगाई पाता है प्रभु। प्रभु आप बहुत ऐसे प्रभु यीशु मसीह कार्य करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हो प्रभु कि जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें आज़ाद कर दो हर एक बीमारी से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुटकारा दो उस बीमारी से और हर एक उनकी कमज़ोरी उनके शरीर से निकाल दो प्रभु। हर एक चेस्ट पेन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी जॉइंट पेन है प्रभु, उनके जॉइंट्स में प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। जो भी शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो है, रीढ़ के हड्डी का दर्द है प्रभु, घुटने का दर्द है, हिल्स में दर्द है प्रभु,
हर एक को प्रभु छुओ वो जगह पर और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक एथराइटिस पेशेंट को प्रभु वो बीमारी से आज़ाद कर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी सोरेसिस के पेशेंट है प्रभु, उनका सोरेसिस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी बिस्तर पे पड़े हुए प्रभु यीशु मसीह कि वो एथराइटिस की वजह से वो उठ नहीं पा रहे प्रभु, उन्हें छुओ और चंगाई दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक यूरिक एसिड को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्किन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ, हर एक एक्जिमा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके शरीर से वो एक्जिमा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक हेयर फॉल के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उन्हें छुओ और उनके सर पे, उनके स्काल पे प्रभु 100 गुना बालों को लेकर आओ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि अब जीवित एक खुदा है परमेश्वर, आपसे कोई चीज़ असंभव नहीं है प्रभु, असंभव को संभव करने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, ऐसे पेशेंट को प्रभु जो पीसीओसी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी के प्रॉब्लम है प्रभु, वो हर एक वो प्रॉब्लम को यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु उसको मैं पूरे उनके शरीर से प्रभु रूट से निकाल कर, वो रूट को निकाल कर यीशु मसीह के पवित्र नाम से उसको मैं अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। वो हर एक बीमारी से वो शरीर आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप उन्हें छुओ और चंगाई दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो भी अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, उनको भी छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई दो प्रभु। हर एक प्रभु लेप्रेसी के पेशेंट को भी छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जिनके भी जॉब चले गए प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ हर एक कर्जे के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके घर से चली जाए वो कर्जे की आत्मा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप महान कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो जिनके भी घर में पैसा आता है एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से चला जाता है प्रभु, कोई बरकत नहीं उनके घर में प्रभु। प्रार्थना करती हूँ कि उनके घरों में आपकी बरकत आने दो प्रभु, उनकी अनाज की टोकरी कभी खाली ना रहने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी यंगस्टर है प्रभु, जो भी जवान बच्चे हैं प्रभु, अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो और एक खुशहाल ज़िंदगी, एक अच्छे फैमिली से, बच्चों से उन्हें आशीषित करो। जो भी पेरेंट्स बच्चों की आस लगा के बैठे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पाइल्स की प्रॉब्लम को प्रभु, जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जो भी खून बहता है प्रभु, वो रुक जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जो लड़कियों में या लेडीज़ में प्रभु खून बहने की बीमारी है प्रभु, उसकी वजह से उनके शरीर में कमज़ोरी आई प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। और जिनके भी मेंसेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके मेंसेस नॉर्मल कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ जीवित खुदा। जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी वीज़ा का प्रॉब्लम अटका हुआ है प्रभु, मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु। वो हर एक डॉक्यूमेंट्स को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। जो भी वो प्रोसेस है प्रभु, वो आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जो भी ग्रीन कार्ड की प्रोसेस है यीशु मसीह के नाम से वो रिलीज़ हो जाए प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो। अगर आपने दरवाज़ा खोला है तो आप उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करने ही वाले हो। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु की शांति आपके जीवन पर आए। प्रभु अपना मुख प्रकाश आपके मुख पर उंडेले और आप आशीषित हो जाए। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।